नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, नमस्कार है, अभिनंदन है। आपको जैसा कि पता है, अभी हम लोग जो संगठन के सदस्य बने हैं, हम लोग जुड़े थे और हम लोगों ने ऑनलाइन बातचीत की। तो उस बातचीत में मुझे इतना उत्साह मिला, मुझे इतना जोश मिला कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। खासकर जो माता शिक्षकें थी, उनका तो जवाब ही नहीं था। नीलम मैडम, मंजू मैडम, सुनीता मैडम, तो और जो लोग थे, तो यास्मीन मैडम, है ना। तो इस तरह जिन लोगों ने जिस तरह से मुझे लगा कि पिता शिक्षकों से ज्यादा जोश माता शिक्षकों में ही, और मुझे लगा कि जो उनके आशीर्वाद से हम लोग जरूर कुछ कर जाएंगे। और देखिए, ये बात भी सही है कि जब हाथ डाल दिया है तो पीछे तो नहीं हटेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन ठीक है, अब अगर हमें वक्त मिला है तो उस वक्त का उपयोग किया जाए। उपयोग इस मामले में कि जो है, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े बिना हम जो है अपने संगठन को मजबूत करने में, जैसा कि उस दिन भी आम राय से यह फैसला हुआ कि हम संगठन को इतना मजबूत कर दें कि जो काम करोड़ों देकर भी नहीं हो सका, वो हम 500 में कर लें। क्योंकि तभी तो मजा भी आएगा ना, आनंद भी आएगा। और देखिए, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो यही बात होगी ना, मैं भी खुशी से तो कह पाऊंगा कि भाई, जो काम लोगों ने करोड़ों ले लिए, लूट लिया लोगों का है, घर बिकवा दिए, कई माताओं को गहने बेचकर अपने पैसे दिए, वो काम हमने एक साथ मिलकर तमाम शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर वो काम हमने 500 में कर दिया। क्योंकि आपके केस में कोई दिक्कत तो है नहीं, आपका केस तो बिल्कुल सीधा सपाट है। बस जरूरत यह है उस केस की सुनवाई सही से की जाए। अब देखिए, जिस जिस दिन सुनवाई हुई है इस केस में, आप फैसले के नजदीक पहुंच गए। आप खुद देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद उसको एनालाइज कीजिए। ये नहीं करा कि मेरी बात पे यकीन करिए। जिस जिस दिन सुनवाई हुई है कोर्ट में, आप फैसले के नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही सुनवाई हुई, क्या एक ही दिन हुई, उस बाकी तो सुनवाई हो ही नहीं रही थी। बाकी तो बस आपको दिखाया जा रहा था कि केस वहां है सुप्रीम कोर्ट में, बस एक दो सुनवाई होगा और फैसला हो जाएगा। और इसी पर जो आपको लगता था कि तो चलो और दिए हैं, थोड़ा और दे दो, और दे दो, क्योंकि यही कहा जाता था, यही तो स्टाइल यही था। अब तो बस एक दो सुनवाई होगा, फैसला है, यही अब आदमी कोई भी सोचेगा। इसलिए करें, ये तो अंगवानी आया जनवरी से, जब आपको सब कुछ बताने लगा साफ साफ, तो आपको भी लगा कि भाई यहाँ तो उल्टा ही गंगा बह रही, यहाँ तो कुछ और ही चल रही है। तो वो सब चीज आपने देखा। अब जो एक नया खुलासा मैं अभी करने वाला हूं कि एक तो देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि चलिए, एक तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, जो केस नंबर 1 और नंबर 2 है, ये तो जो कर रहे हैं वो तो सबको पता है, सबने देख ही लिया है किस तरह से। हम सिर्फ बाकियों की बात छोड़ दें, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस किया गया जिसमें 3,000 लोगों को इंटरवेनर बनाया गया है, उसमें हम अगर 6100 रुपये पर इंटरव्यू, जो उन लोगों ने ही बताया, हम नहीं बता रहे, जो उन लोगों ने बताया, 6100 रुपये के हिसाब से अगर सबसे लिया गया तो आप समझिए ये आंकड़ा 2 करोड़ हो जाता है। ये हम सिर्फ बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। बाकी तो देखिए, जो लोग चंदा सहयोग स्वरूप 1000, 1200, 1500, 2000 ट्रेन में लद लद के गए थे, अपॉइंटमेंट लेटर देने के समय भी कई लोग पैसा दे, तो उस सबका तो हम गिनती ही नहीं गिरना। हम तो सिर्फ जो 6100 रुपए लिए हैं कि इंटरवेनर बनाएंगे, 3000 लोग बताए थे कि इंटरवेनर है, तो 2 करोड़ रुपए हो गए। आप खुद सोच सकते हैं इतने पैसे में कितने वकील को, कितने बड़े बड़े वकील को रख सकते हैं और कितनी मजबूती के साथ केस लड़ा जा सकता है। 2 करोड़ में नहीं होगा। फिर भी कहते हैं कि पैसा नहीं। अरे भाई, पैसा नहीं तो पैसा गया कहाँ? जमीन में क्या बाढ़ में बह गया कि कहाँ गया है? तो बताना ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने ये भी कहा चलिए, इनका तो जो हो रहा है सब देख रहे हैं, सबको पता है। बाकी जो ये 3 लोग केस किए थे, क्या कर रहे थे, ये क्या करते हैं भाई? जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट लेटर मांगा गया तो आप नहीं कह सकते थे
आप देते कि माय लॉर्ड ये है मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने केस क्यों फाइल किया? और अब सुने एक ने अभी पटना में बैठक किया, उन्होंने कहा कि भाई हम 2000 में इंटरवेनर बनाएंगे, मतलब सब इंटरवेनर बनाने के लिए केस किए है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। एक अभी कह रहा है, हमें भी पता चला इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि एक अभी सबको कह रहा है कि हम अब केस सितंबर में खुलवाएंगे तो हमको दीजिए। अरे भाई, जब केस खुला था, जब सुनवाई हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये लीजिए? हैं? तब आप क्या कर रहे थे? तब आप सोए हुए थे। अब फिर आप कहिएगा कि हम सितंबर में अब केस खुलवा रहे हैं, अब हमको चंदा दीजिए। मतलब पहले वहां हो गया, ये तो पहले वहां ले लूट लिए, अब ये दूसरा 2000 रुपए में इंटरवेनर बना के लूटेंगे। तीसरा कह रहे हैं कि हम सितंबर में केस खुलवाएंगे, हम अब अकेले लड़ेंगे, हम ये। अरे भाई, जब लड़ना था, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा था, जब फैसले के करीब थे, तब आपने क्यों नहीं बताया? मेरा ये सबसे सवाल है। तो इसलिए मैं कहता हूं शिक्षक, आप इसको सोचिए और समझिए। क्या आप फिर उसी चक्कर में फंसना चाहते हैं कि एक तो लूट लिया, अब फिर दूसरा दुकान खोल दिया कि आइए अब हमारे मतलब नहीं, ये लगता है काउंटर है कि एक नंबर काउंटर बंद हो गया, अब ड्यूटी आवर खत्म, तो वो काउंटर बंद हो गया, अब काउंटर नंबर 2 खुला है कि हम 2000 में आएंगे, अब आप यहाँ आइए। एक काउंटर नंबर 3 क्या कह रहा है कि हम जो है सितंबर में केस खुलवा लेंगे। यार, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब शिक्षकों को ये सोचने का वक्त है, फैसला लेने का वक्त है कि क्या अब आप यही काउंटर दर काउंटर आप भटकते रहेंगे बिना हिसाब का? हम तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हम काउंटर पर भी जाएंगे, लेकिन आप हमें हमारे प्रति जिम्मेदार तो होइएगा। अगर हम पैसा दे रहे हैं, हमें बताइएगा तो आप कि हम क्या किए, कहाँ खर्चा हुआ, कि खाली आप लेना जानते हैं, हिसाब नहीं देंगे। और क्या ये मतलब वो जमाना है कि आप लेके निकल लेंगे? आप भाई, कौन कहां से कैसे पैसा दे रहा? मैं तो मतलब आपने देखा होगा उस दिन जो हम थे, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि हमारे पिताजी मतलब हो गए रिटायर्ड, अब हमारे पास पैसा नहीं, हम तैयारी कैसे करेंगे? हैं? आप समझ रहे हैं कैसी स्थिति है? एक माता से फोन आया रात में, शिक्षिका, मतलब वो देखिए फोन तो इतना ही बजता रहता है, तो हमने रात में उठा लिया, बात हुई, तो बोले कि हम तो आपको दिन से लगा रहे थे बेटा, लेकिन फोन आपने उठा। हम क्या करें, थोड़ा ये रहता है 9 से 10, बोला कि 9 से 10 में भी लगाए थे, लेकिन फोन तो देखो चलता ही रहता, कोई नहीं, सब बात हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है डिटेल भेज दीजिएगा। तो हमने जब फोन रखने का, हमने ऐसे कहा और सब ठीक है ना? वो रुआंसे हो गई, वो माँ रुआंसे होके बोली और सब क्या ठीक रहेगा बेटा, बस कोविड में पति चले गए, 3 बेटे हैं, कुछ और था नहीं, तो उन सबको सेट करने के लिए दुकान वुकान खुलवाने के लिए कर्जा लिया था, सोचे थे कि ये पेंशन मिल जाएगा, उसमें पैसा देते रहे, सब कुछ हुआ नहीं, तो सब अब तो कर्जे के दलदल में है। तो सब क्या ठीक रहेगा? लेकिन बेटा कुछ करो, इसको संगठन बनाओ और हम देंगे। तो आप समझिए कैसे कैसी चीजें हैं, कैसे कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग जूझ रहे हैं, और ये लूट खसोट करने वाले नहीं समझ रहे हैं उनका दुख दर्द। अरे कम से कम हम तो कह रहे हैं, कम से कम जितना लूटना था ले लिए, जितना लेना था ले लिए, अब तो कम से कम सही सुनवाई करा दीजिए, हैं? अब तो कम से कम सही सुनवाई कर दीजिए। जितना लेना था ले लिए भाई, 2 करोड़ ले लिए, कहां कौन सा सुनवाई हुआ, कहां गया पैसा? तो करें कम से कम इन लोगों को सुनिए, और नहीं सुनिएगा तो अंगवानी तो है, सुन रहा, अंगवानी साथ है और अंगवानी आगे तक जाएगा। अंगवानी इस मुद्दे को अगर ले लिया हाथ में तो अंजाम तक उठाएगा। और जो पिछले हफ्ते हमारी जो बैठक हुई, उनमें जो माता शिक्षकों का जो जोश था, जो उत्साह था, जो उनकी मतलब एकदम वो लग रही थी झांसी की रानी बनकर, हमें जो है हम कह रहे थे इसमें कैसे क्या होगा, तो वो इस तरह से हमें कह रही थी कि बेटा तुम आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग करेंगे। तो क्यों ना आगे बढ़े? जब माता शिक्षकें इतना आशीर्वाद दे रहे, क्यों ना आगे बढ़े? तो आगे बढ़ेंगे और अंजाम तक इस मामले को ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो मैं इस पर सवाल, जो इस पर आपको जो मैंने कहा खुलासा करने वाला, कि क्या बाकी जो लोग हैं क्या वो मौज मस्ती करते हैं केस के नाम पर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओझा जी ने कहा है,
ये ओझा जी ने कहा है इस चीज को, ओझा जी और उदय शंकर जी ने कहा। इस चीज पर तो मुझे लगता है उन तीनों जो बाकी पिटिशनर उनको तो जवाब देना चाहिए। और ये मैसेज सबको भेजा है, हमको सिर्फ नहीं भेजा, हमको तो भेजते ही नहीं है, जो अपने ग्रुप में और लोगों को भेजा है। उसमें जो एक पॉइंट था जो 18 की सुनवाई थी उसमें जो उन्होंने किया, देखिए आप देख लीजिए, आपके पास मैसेज होगा, 6ठा नंबर आप पॉइंट पढ़िए। अपने लोगों वाला वाद के साथ 3 अलग अलग गुट का वाद टैग है। लेकिन आप देखिए जो 18 तारीख को आपको मैसेज आया है उसको पढ़िए और उसका पॉइंट नंबर 6ठा पढ़िए। अपने लोगों वाला, ये मैं वो जो लिखे हैं मैसेज उसका मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अपने लोगों वाला वाद यानी कि वो अपना जो पिटीशन उसके बारे में कह रहे हैं, 3 अलग अलग गुट के साथ टैग है। लेकिन वो लोग यानी ये 3 लोग यानी कि शंभू शर्मा है ना जो बात कर रहे थे, आपने देखा, जो और जुगल किशोर शर्मा, वो विनय सिन्हा वगैरह क्या है सिन्हा जी वो सब, और तीसरा आफाक अहमद। लेकिन वो लोग ना तो अपना वरीय अधिवक्ता रखते हैं और ना तो अपने वाले वाद में सहयोग करते हैं। इनका ये आरोप है, इन्होंने लिखा है। वे लोग पैसा लेकर आते हैं, यानी कि ये वो बता रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप भाई जानते होंगे, वे लोग पैसा लेकर आते हैं और मौज मस्ती करके चले जाते हैं। ये ओझा जी और उदय शंकर जी ने, मतलब ये जो ग्रुप है उसी ग्रुप में ये गया है जिसपे कि ओझा जी और नंबर जो लिखते हैं ना वरीय उपाध्यक्ष उदय शंकर जी, ये उस पर नीचे लिखा हुआ है नंद किशोर ओझा जी का नाम, उदय शंकर जी भी उन्हीं की टीम में है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों लोग हैं, ये जो तीनों पिटिशनर है, यानी शंभू शर्मा जी, वो सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी, जुगल किशोर जी, जो भी ये लोग हैं, और तीसरा आफाक अहमद और इस मोहम्मद, ये सब जो हैं, ये सब जो है पैसा लेकर आते हैं और मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो क्या वो सही में मौज मस्ती करते हैं? इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या आप पैसा लेकर आते हैं और मौज मस्ती कहां करते हैं? बताइए आप। नहीं तो जो लोग उनके केस में जुड़े, आप पूछिए, ये तो यहाँ साफ साफ वो कह रहे हैं ओझा जी कि आप मौज मस्ती करते हैं, पैसा लेके आते हैं मौज, तो कहाँ मौज मस्ती करते हैं? क्या मौज मस्ती किया? या तो ओझा जी बताएं कि कहाँ मौज मस्ती करते हैं। तो ये तो मतलब वही कह रहा हूं। देखिए अब आपको शिक्षकों, ये आपको अब जो है फैसला करना है कि ये इनको मौज मस्ती करवाना है आपको, या आपको लड़ाई लड़ना है, अपना हक लेना है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर अपना हक लेना है तो आप संगठन को इसके साथ जुड़िए, अंगवानी जो संगठन आपका बना रहा है उसके साथ जुड़िए, ताकि हम, देखिए वही मैं बार बार कहता हूँ, मेरे लिए खुशी का मौका यही होगा कि मैं, अगर हो सके, भगवान की कृपा रहे, अब भगवान ने मुझे इस लड़ाई में कूदाया है तो ठीक है, मैं तो यही भगवान से हमेशा मनाता हूँ कि इसमें ऐसा भगवान करे कुछ कि मतलब मेरे लिए भी एक जीवन भर, आपके लिए तो रहेगा ही, कि जो काम लोग करोड़ों लेके लूट के नहीं कर पाए वो 500 में हो जाए। तो इसलिए अंगवानी जो संगठन बना रहा है उससे जुड़िए और संगठन को मजबूत करिए। और मतलब हम, आप बता रहे हैं, अगर आप मजबूत कर दीजिएगा तो फिर कुछ भी अपने हाथ से दूर नहीं रहेगा, हम जीतेंगे, क्योंकि हम कहीं भी गलत नहीं है, हमारा केस सही है, हमारा मुद्दा सही है, हमारी समस्या सही है, बस उसे सुनाया नहीं जा रहा है। तो सुनाने के लिए हमें ताकत दीजिए, एक साथ होइए, संगठन को मजबूत बनाइए। और अगर नहीं होइएगा तो फिर ऐसे ही ये लोग मौज मस्ती करते रहेंगे। तो देखिए मौज मस्ती कर रहे होंगे तभी तो लिखा है ना, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तीनों बताएं कि वो गलत बोल रहे हैं, ओझा जी गलत बोल रहे हैं, ये लोग मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना किसी के बारे में कि मौज मस्ती कर रहे हैं, इन्होंने कहीं देखा होगा मौज मस्ती, तभी ना कह रहे हैं। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये बताएं कि नहीं कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। और वो अगर सही बोल रहे हैं तो वो बताएं, दिखाएं कि हाँ भाई ये मौज मस्ती है। तो यही करो। देखिए आपको भी सोचना होगा, क्या आपको आपके केस के नाम पर जब तक सुनवाई नहीं करवा रहे हैं उनको मौज मस्ती कराना है, या अंगवानी जो संगठन बना रहा है उसके साथ जुड़कर अपने हक को लेने के लिए लड़ाई लड़ना है? तो फैसला आपको करना है। तो चलिए ये इस बात को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप सोचिए, इस पर फैसला लीजिए और संगठन से जुड़िए। मैं तो यही कहूंगा, संगठन से जुड़िए, हम अपनी ताकत इतनी बढ़ा लें, इतनी मजबूत हो जाए कि हम खुद जो है इस मामले में एक निर्णायक भूमिका में हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आप इस बात पर सोचिएगा जरूर कि आपको जो आपके नाम पर केस किए हैं उनको मौज मस्ती कराना है या फिर संगठन के साथ जुड़कर अपना हक लेना है, एक साथ एक आवाज में। चलिए, तो इस वीडियो में अब इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और बाकी तो अपने संगठन की मीटिंग होती ही रहती है तो उस पर अब हम जुड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके चरणों में फिर से प्रणाम। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।